हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी डिक्टेशन का 60 नंबर एक्सरसाइज लेकर के आए हैं और ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी और आपको एकांत में बैठ करके कॉपी पेंसिल के साथ इस डिक्टेशन को लिखना है। और अगर आप फ्रेशर हैं और शुरुआत से मतलब अभी जो है लिखना शुरू किया है तो आप इस एक्सरसाइज को 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। मैक्सिमम मिनिमम जो है 5 टाइम्स जो है प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई आउटलाइन नहीं बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, उन्हें सदैव यही लगा कि यह केवल सरकार का ही दायित्व है कि वह ग्रामीण विकास करे और हो सके तो गांवों का शहरीकरण करके गांव और शहर के अंतर को समाप्त करे। परंतु क्या शासन ही अपने प्रयत्नों से यह सब कुछ कर सकता है? निसंदेह इन कार्यों में गांवों की समस्त जनसंख्या की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को अभी तक न तो ठीक तरह से समझा गया, न ही इसका संपूर्ण लाभ उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। सरकार ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना से समूचे ग्रामवासियों को विकास में भागीदार बनाने का प्रयास तो किया, परंतु वह बहुत सीमित रहा। केवल राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। ग्रामीण अपने हितों को समझने तो लगा, परंतु उसे सही मायने में दिशा नहीं मिली कि उसे और कैसे करना है। यहाँ हमारा संकेत इस ओर है कि ग्रामीण कदाचित अनभिज्ञ रहा कि वह अपने और दूसरों के जीवन स्तर को उठाने के लिए क्या क्या कर सकता है। यूँ कहना चाहिए कि एक प्रकार से भाग्यवाद का दर्शन ज्यों का त्यों रहा। यानी कि यदि किसान अपने ऋण से मुक्त नहीं होता है तो वह एक भाग्य की बात है, न कि दोषपूर्ण व्यवस्था की। इस स्थिति में लोगों के विचारों में परिवर्तन नहीं आया, या जो भी परिवर्तन आया उसके घेरे में अधिकांश व्यक्ति नहीं आ सके। फिर भी यह हर्ष का विषय है कि हाल के वर्षों में एक नई जागृति देखने को मिली। अधिकांश गांवों में यह धारणा बनाई गई कि जब तक वे स्वयं किसी कार्य में रुचि नहीं लेंगे, केवल शासन पर निर्भर रहना उचित नहीं है। और तब से हमारे ग्रामवासियों ने अपनी स्वयं की स्वैच्छिक संस्थाएं स्थापित करने का बीड़ा उठाया। इस धारणा के पीछे स्वयं की मदद करने की प्रबल इच्छा शक्ति रही, परंतु अभी तक इसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तब यह बात सामने आई कि यदि गांवों में गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में विविध कार्यों के लिए स्थापित की जाए तो विकास में तीव्र गति
तो आएगी ही समस्त ग्रामवासियों की समस्याएं सही तरह से दूर होंगी। साथ ही साथ एक प्रकार से पारस्परिक सहयोग करने की भावना को बल मिलेगा और आपसी विवाद शीघ्र निपटा दिए जाएंगे। इस प्रकार से स्वैच्छिक संस्थाएं ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली ला सकती है और ये वास्तव में सहायक और सार्थक हो सकती है। ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली गई है। इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके मैच कर लें। अगर कोई आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।